शमी का पौधा बहुत लोग लगाते हैं पर इसकी केयर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। और आज पूरी शमी की केयर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा बहुत पुराना पेड़ है, इसका तना देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और जहाँ तक इसकी उपयोगिता की बात है तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होता है और शिव की भक्ति में कहते हैं बिलपत्र की 108 पत्ती और शमी की एक पत्ती बराबर होती है। और इसके साथ पूजा करने से क्या कहते हैं कि मनवांछित फल मिलता है, या आप जो भी कहें। बात श्रद्धा की है, ये मानना ना मानना अपने ऊपर है। मुझे तो पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इसीलिए हर तरह के पौधे को लगाती हूँ। मैं इसको पूजा के दृष्टिकोण से नहीं लगाया, पर हाँ मुझे पौधे अच्छे लगते हैं तो मैंने लगाया। और इसकी क्या केयर करती हूँ, 3-4 साल पुराना है। हर साल मैं इसे बिल्कुल ये डी शेप हो जाता है और लगता है अब मरा कि तब मरा, तो हर साल इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ और कुछ विशेष तरह से। मेरा अनुभव जो होगा वो मेरी रिपोर्टिंग में भी आपको दिखेगा। निश्चित कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको प्रून कर रही हूँ और मैं हार्ड प्रून कर रही हूँ। यही बात मैं हर साल करती हूँ क्योंकि गमले में छोटी मिट्टी में पौधा है, जितना पौधे का साइज़ बड़ा होगा उतना उसको खाना ज़्यादा चाहिए और फिर मिट्टी को खाना कम पड़ जाएगा। मिट्टी जब फूड सप्लाई नहीं कर पाएगी तो पौधा बेरौनक हो जाएगा। इन दिनों आप अब देख के समझ में आ रहा होगा बहुत सूखा मुरझाया पौधा लग रहा है। वो इसलिए भी कि मैंने 2 दिन से इसका पानी बंद कर रखा है ताकि मिट्टी सूख जाए। और मिट्टी अब एकदम ड्राई है। जब भी आप रीपॉटिंग कर रहे हो, गमले को पलटना हो तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले पानी बंद कर दें और गमले की मिट्टी पूरी तरह सुखा लें, तभी आप उसको रीपॉट करें। रूट बाउंड क्या होता है, रीपॉटिंग क्यों करना चाहिए, उस पर भी मैं बात करूंगी। रूट बाउंड का मतलब पौधा अपनी जड़ों को बढ़ाते हुए मिट्टी के नीचे तक पहुंच जाता है, यानी कि गमले की तली तक, जहां की गमले का होल है। और फिर सारी जड़ें गमले की जो बाउंड्री है उससे टच करती हुई गोल गोल घेरा बना के देखिए कुछ इस तरह हो जाती हैं। अब अगर धूप पड़ी तो गमला गर्म हुआ, ये जड़ें गर्म हुई, गर्म होते इनमें सड़न शुरू हो जाएगी और पौधा मुरझा जाएगा। और अब अगर इसको रिपॉट नहीं किया गया तो ये पौधा धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो ये 1 साल से ज़्यादा रिपोर्टिंग के मांग रहा था और किन्हीं कारणों से मैं कर नहीं पा रही थी, इसलिए इसकी रौनक भी खत्म हो गई थी। तो बस ये मजबूरी थी कि करना ही था। और आप देखिए मिट्टी नाम को नहीं बची है, पौधा क्या करेगा, इतनी सारी जड़ें। तो जिस तरह हम ब्रांच प्रूनिंग करते हैं उसी तरह रूट प्रूनिंग भी हो रही है। देखिए आप, ब्रांच प्रूनिंग के बाद नई ब्रांचेस निकलती हैं और उन पर फल फूल बहुत अच्छे हेल्दी आते हैं। नई ब्रांच पुरानी ब्रांच से बेहतर होती है। ठीक यही नियम रूट्स पर भी लागू होता है। पुरानी जड़ें जो डैमेज्ड हैं या जो कहें कि पूरी उम्र जिनकी हो चुकी है, मैं उन्हें पूरी तरह काट दे रही हूँ। और इस तरह रूट प्रूनिंग करने में डरना नहीं चाहिए। बस शर्त इतनी सी है कि ये काम सिर्फ मॉइस्ट वेदर में यानी बरसात में करें। तो आसमान में बादल हैं, जल्दी ही रिमझिम फुहार पड़ेगी। हालांकि अभी 2 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं है तो ये मिट्टी सूख गई है। तो अभी मैं इसको रीपॉट करके और छांव में रखूँगी, लेकिन फिर भी मौसम तो बरसात का ही है। आज नहीं तो 2 दिन बाद बरसात फिर आ जाएगी और हवा में मॉइस्चर होने से इसके मरने की संभावना कम हो जाती है। अगर यही काम गर्मी में किया गया तो पौधा मर सकता है। और सर्दियों में इसलिए नहीं कि कई बार सर्दियों में ज़्यादातर पौधे डॉर्मेंट हो जाते हैं, उनकी रूट ग्रोथ कम हो जाती है, या इनका फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीजन होता है तो तब ये बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये सबसे अच्छा है। हाँ, फरवरी मार्च में भी कुछ लोग कहते हैं, पर मैंने हमेशा इसकी बरसात में की। और देखिए सब कुछ काट पीट दिया, बहुत थोड़ी सी जड़ें रखी हैं। आपको लग रहा होगा कहीं मर नहीं जाए, पर आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। मैंने पत्ते भी सब काट दिए हैं, टहनियाँ भी बिल्कुल सीमित रखी हैं। और अब बना लेते हैं मिट्टी। देखिए आप, थोड़ी सी धान की भूसी और ये गार्डन की सॉइल और ये वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी राख।
नीम की खली भी डालना चाहिए 1 मुट्ठी, मेरे पास नहीं थी अभी, रखी है कहीं, मिली नहीं मुझे ढूंढने पर। मैं ऊपर से बाद में डालकर गुड़ाई कर दूंगी गमले की और पानी दे दूंगी तो नीचे तक पहुंच जाएगा। सॉरी, इन दिनों मुझे जुकाम चल रहा है तो गले में खराश आती है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने मिट्टी बनाई थी थोड़ी सी, बाकी मेरी मिट्टी बनी हुई रखी है, मैं पॉटिंग मिक्स बना के रखती हूँ। तो ये तैयार पॉटिंग मिक्स मैंने और मिला दिया। और आप किस तरह बनाएंगे, आप इसमें एक छोटी चम्मच, चाय की चम्मच चूना भी डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल के थ्रू जाते हैं तो आप इस समय नाइट्रोजन रिच कोई भी खाद डाल सकते हैं जिससे ग्रोथ हो, क्योंकि अब हमें रीपॉट में ग्रोथ चाहिए। तो हमने एक ठीकरा रखा छेद पर और हमने सूखे पत्ते रखे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जितना मैं मिला रही हूँ आप वैसा ही मिलाएं, पर किसी भी पौधे के लिए देखिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कुछ चीज़ें जो बेसिक मिट्टी में नेचुरली बहुत कुछ होता है। और अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट मिला रहे हैं तो ज़्यादातर सभी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। तो बस अब मैंने इसको टूल से इसलिए दबाया है कि नीचे पत्ते बड़े पोले हैं, बाद में जब बैठेंगे तो गमला खाली हो जाएगा। तो जितनी मिट्टी देखिए मैंने इतनी भरी है कि पौधा रख के देख लिया कितने में पौधा आ रहा है। अब नीचे पूरी तैयार मिट्टी है और ये बहुत जल्दी शमी का पौधा रूट बाउंड होता है। ये 6 महीने में ही रूट बाउंड हो जाता है। मतलब अभी मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं चाहूँ तो फरवरी में मार्च में दोबारा कर सकती हूँ, ये पूरा रूट बाउंड हो जाता है। कुछ पौधे 1 साल में होते हैं तो ये 6 महीने में हो जाता है। तो अब जब मैंने तैयार मिट्टी को बहुत अच्छे से भरा, वेल ड्रेन मिट्टी है, हल्की भुरभुरी है, इसमें धान की भूसी मिली हुई है खूब सारी। आपके पास धान की भूसी नहीं है तो परेशान ना हो, थोड़ी सी रेत मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं, सूखे पत्ते मिला सकते हैं, आपके पास जो हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी मेरे पास धान की भूसी नहीं होती तो मैं नहीं भी मिलाती हूँ, तब मैं गोबर खाद से भी काम चला लेती हूँ। कुल मिला के मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो, चिकटा मिट्टी में, काली एकदम हार्ड मिट्टी में कोई भी पौधा, शमी की तो बात छोड़िए, नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट कंडीशन की। तो ये फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है। एक्चुअली ये कीकर या बबूल प्रजाति का पौधा है, राजस्थान में बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन चूँकि इसे धर्म से जोड़ा गया है, चूँकि इसे शिव भक्ति से जोड़ा गया है, इसलिए इसकी शहरों में भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। कटिंग से भी ये इन दिनों आप लगाएंगे तो लग जाता है, लेकिन मैंने तो रेडीमेड ख़रीदा था और मुझे याद भी नहीं, 5-6 साल पुराना है। बोनसाई जैसा लुक देता है तैयार होके। तो बस मैंने पानी दिया है और देखिए इसमें मेरे श्रीमान जी ने हेल्प की है। रिपोर्टिंग अकेले करने में बड़ी दिक्कत जाती है, ख़ास करके बड़ा गमला। तो पानी उतना देना है कि बिल्कुल नीचे तक निकल जाए। हमने कितना दबा दबा के भरा था, फिर भी देखिए एयर बबल इसमें उठ रहे हैं, यानी कि हवा का गैप रह गया है। और ऐसे डीप रूट की कटिंग करने के बाद कभी भी गमले को खाली नहीं रखना चाहिए, एक टब में रखना चाहिए। और ये मैं रखूँगी 3 से 4 दिन 5 दिन, ताकि जड़ों को नीचे से लगातार मिट्टी को मॉइस्चर मिलता रहे, नमी मिलती रहे और जड़ें जल्दी ही सेट हो जाएं मिट्टी के साथ। मैं अभी इसको इस तगाड़ी में से निकालूंगी नहीं। और देखिए किस तरह एयर बबल उठ रहे हैं, जबकि हमने हाथ से अच्छे से दबाया भी था, पर कोई नहीं। चलो अब इस तरह से आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो 100% आपका पौधा अच्छा रहेगा। कैसी लगी ये रिपोर्टिंग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं वह भी आप बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।